सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 जनवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। इसमें मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे लिए हुए हैं जो कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड हैं और आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 12 जनवरी करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, किस देश ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देश का पहला हिंदी सर्टिफिकेट लॉन्च किया है? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया है श्रीलंका ने। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ खोला गया? वाराणसी में खोला गया। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है? ये मॉरिशस में स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। बात हुई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल की बात करते हैं तो ये है कोलंबो। करेंसी की बात करें तो है श्रीलंकन रुपी। यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो हैं अनुराग कुमार दिशानायके। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो हैं हरिनी अमर सूर्या। अब बात करते हैं कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं जो कि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य होती है। स्लीनेक्स ये भी भारत और श्रीलंका के मध्य होती है। और एक दोस्ती युद्धाभ्यास होता है जो कि 3 देशों के मध्य होता है, भारत, श्रीलंका और मालदीव। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चर्चा में रही उजाला योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए, उजाला योजना भी चर्चा में क्यों है और इसे कब लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था 5 जनवरी 2015 को। तो अभी हाल ही में इसको लॉन्च किए हुए 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो इसीलिए ये चर्चा में है। उजाला की फुल फॉर्म क्या है? उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। देखिए, इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया था कि जो सस्ते रेट पे एलईडी प्रोवाइड कराई गई थी, और इसे अभी हाल ही में 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इसीलिए चर्चा में है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की जो अक्सर एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई थी 25 दिसंबर 2000 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई। पीएम आयुष्मान योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई। स्वच्छ भारत मिशन अभियान ये शुरू हुआ 2 अक्टूबर 2014 को। मेक इन इंडिया पहल ये शुरू होती है 25 सितंबर 2014 को। अक्सर आपसे ये सन पूछ लेता है कि ये कब शुरू हुई है, बहुत बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट से नामित किया है? तो ये पुरस्कार मिला है अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा जी को, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था जो कि 2020 में हुआ था। और इन्होंने भाला कितने मीटर तक फेंका था? इन्होंने भाला फेंका था 87.58 मीटर। और 7 अगस्त को ही इन्हीं के सम्मान में भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन पूरे कवर हो रहे हैं। और हम बात करते हैं कि नीरज चोपड़ा को अर्जुन अवार्ड कब मिलता है? 2018 मिलता है। पद्मश्री अवार्ड कब मिलता है? ये मिलता है 2022 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 4th नंबर का क्वेश्चन है, महाकुंभ 2025 से तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कौन सा एफएम चैनल लॉन्च किया है? तो इन्होंने लॉन्च किया है अभी हाल ही में कुंभवाणी, जो कि 10 जनवरी को लॉन्च किया गया है और 26 फरवरी तक इसकी अवधि रहने वाली है। और एक और रिलेटेड पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जहां पे अभी महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, महाकुंभ क्षेत्र ये बन गया है यूपी का 76वां जिला। अब हम बात करते हैं कि कुंभ मेला जो है कहाँ कहाँ लगता है? तो देखिए, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन ये 4 जगह हैं जहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब हम चलते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने किस शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, यानी कि ये पूछ रहा है कि किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। तो अभी आपको पता होगा कि अक्टूबर 2024 में ऐसी
5 भाषाएं थीं जिनको नामित किया गया था अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए यानी शास्त्रीय भाषा के लिए। कौन कौन सी थी? मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया। जिसमें से मराठी के लिए अभी भारत सरकार ने जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इस भाषा को क्षेत्रीय भाषा का पूर्ण रूप से दर्जा दे दिया गया है। अब हम बात करते हैं अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी थी। तो आपको बताना है प्रथम शास्त्रीय भाषा थी तमिल, उसके बाद बनी संस्कृत, उसके बाद तेलुगु, फिर कन्नड़, फिर मलयालम और उड़िया। और अभी मराठी के लिए आ गया है तो एक और जुड़ गई है। टोटल तो फिलहाल 11 हो गई हैं अभी, लेकिन सभी के लिए अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है और ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखिएगा। ये पॉइंट्स भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि संस्कृत शास्त्रीय भाषा कब बनी या फिर संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला। अब हम चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये एक क्रिकेटर हैं जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर होने वाले हैं। जैसे कि इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने अभी हाल ही में पिछले साल संन्यास लिया है कौन कौन है? शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव और रिद्धिमान साहा। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा? शिखर धवन का संबंध किससे? केदार जाधव का संबंध किससे? तो आपको टिक करना है इंडियन क्रिकेटर्स। अब हम बात करते हैं कि बैडमिंटन के खिलाड़ी जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया, बी साई प्रणीत हैं। टेनिस के ऐसे खिलाड़ी कौन है जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया? ये हैं रोहन बोपन्ना। फुटबॉल के सुनील छेत्री हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है। हॉकी में जो अपने गोलकीपर हैं पीआर श्रीजेश, इन्होंने संन्यास ले लिया। रेसलिंग की बात करें तो विनेश फोगाट ने संन्यास लिया है। जिम्नास्ट की बात करें तो दीपा कर्माकर जो है इन्होंने संन्यास लिया है। अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि दीपा कर्माकर का संबंध किस देश से, किस खेल से है? विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? पीआर श्रीजेश का संबंध किस खेल से? अक्सर एसएससी जीडी के एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के लिए ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं बन रहे थे तो इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं यहाँ पे। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? थीम है हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। और अभी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं वी नारायणन। ये आप लोग याद रखिएगा। ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है इंडोनेशिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है। हाल ही में किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो अपने जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी ने इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। 26 जनवरी 2025 के चीफ गेस्ट कौन होंगे? चीफ गेस्ट कौन होंगे? हमारे जो अतिथि हैं इस दिन पर कौन होंगे? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और सभी बच्चे कोशिश करिए सही आंसर देने की। अब हम चलते हैं अपने रिवीजन पार्ट की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। रिवीजन कर लेते हैं। पीएम मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? तो इन्होंने ये आंध्र प्रदेश में रखी। और जिन बच्चों को क्लास डिटेल में लेनी हो तो फुल क्लास आप लोग जरूर देखा करो, ज़्यादा लेंदी क्लास नहीं होती है। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? अभी मैं आपको बता चुका हूँ। अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। मैंने यहाँ पे आपको कल की क्लास में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी जो कि हर दिन मैं नहीं बता सकता, तो आपको फुल क्लास ज़रूर देखनी है। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल P-75 की 6वीं और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई, इसका नाम क्या है? इसका नाम है वागशीर। 6 पनडुब्बियाँ कौन कौन सी हैं? कलवेरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर। इसी के साथ ही मैंने बहुत सारे आपको पॉइंट्स कराए थे, जैसे कि भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी INS शाल्की, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत, पहली स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS कलवरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 4th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में लेबनान के नए राष्ट्रपति बने, जो ये बने हैं जोसेफ ऑन। इसी के साथ ही मैंने बहुत सारे पॉइंट्स भी आपको कराए। हंगरी के नए राष्ट्रपति तमस सुल्योक, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो जो कि यही चीफ गेस्ट हैं। आज का क्वेश्चन भी मैंने आपसे यही पूछ रखा है। सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग हैं। पुर्तगाल के पीएम कौन है? लुइस मोंटेग्रो हैं। अब हम बात करते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है जहाँ पे विस्फोट हुआ। और आप देख सकते हैं जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हैं, मैंने सारे पॉइंट्स कराता हूँ जितने भी बन सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, और करवाए भी हैं। तो आप प्रीवियस क्लास ज़रूर देखा करें।
हम बात करते हैं हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ये बने हैं ओपी सिंह। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतीश नंदी का निधन हुआ, कौन थे? ये एक फिल्म निर्माता था। अब हम बात करते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की, 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? 85 रहा। और बात कर लेते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 वर्ष पूर्ण होने पर अपनी पहली झांकी प्रदर्शित करेगा? तो ये प्रदर्शित करेगा भारतीय मौसम विभाग, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब हम बात करते हैं हाल ही में महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया? तो एक योजना है लॉन्च की है फोन पे और आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड बैंक ने। कल का क्वेश्चन था 78 संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीत ली है वेस्ट बंगाल ने। आज की करंट की क्लास में इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, या फिर कुछ भी ऐड करना हो तो मैं ऐड करूंगा आपके लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और एक एक्स्ट्रा वीडियोस बनी थी सबमिट्स की, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।